नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे मैथ में, गणित में, जैसे कि मैं बात कर रहा था, हम आप सभी से बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ पे। तो एलसीएम और एचसीएफ पे ढेर सारी चर्चाएं मैंने कर ली है। शायद मेरी 3 क्लास या 4 क्लास हो चुकी हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। तो लगभग जो जो चीज़ें थी एलसीएम और एचसीएफ से, जहाँ तक आपके एग्जाम में, यानी कि जहाँ तक आपकी परीक्षा की मैं बात करता हूँ, एग्जाम की बात करता हूँ, जितने प्रश्न बनते हैं उन हर एक टाइप पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। हर एक टाइप को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज एलसीएम और एचसीएफ की कुछ चीज़ें शेष बची थी, उन्हीं पे चर्चा करूँगा। वो जैसे ही ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अगला जो चैप्टर होगा हमारा परसेंटेज में पढ़ाऊँगा। आज एलसीएम और एचसीएफ का अंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी आप लोगों को। चलिए, जो एलसीएम और एचसीएफ पे जो चीज़ें बची थी उन पे मैं चर्चा करता हूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ पे हमने बहुत सी चर्चाएं कर ली थी। संख्याओं को कैसे एलसीएम और एचसीएफ कम समय में कैसे निकालते हैं, यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई 2 सेकंड में आंसर कैसे आता है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आज मैं बात करता हूँ, यहाँ से एक प्रश्न 100% तय है, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जो भी टाइप हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, टाइप डाल लेना, मुझे याद नहीं है। मैं बात करता हूँ दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ मैं बात कर लेता मेरे भाई। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की मैं बात कर लेता, तो ये इसकी मैं बात करता तो कितना है 336, और मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करता तो मैं बात कर लेता, इसकी मैं बात कर लेता तो कितना हो जाता 12 है। कहने का मतलब है मेरे भाई, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 336 और 12 है। यदि उनकी पहली संख्या, यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यदि पहली संख्या 84 है, यदि मैं बात करूं, यदि पहली संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई, मेरे लाल, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारा कहता है मेरे भाई, यहाँ से एक प्रश्न आना तो तय है, निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर तरीके से देखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों। यहाँ से एक प्रश्न आना तय है, 100% तय है मेरे भाई। यदि एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है तो 80% चांस है यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा मेरे साथियों। यदि मैं बात करता कि इस प्रश्न को कैसे करते हैं, 90% बच्चे लगभग जानते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के साथ खेलते हैं, जो उन्हें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता होती हैं तो उनका आंसर कर लेते हैं। तो यदि मैं इसकी बात करता, इसका कम समय में आंसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसकी मैं बात करता तो इसका जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होता है मेरे भाई, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, ये होता है मेरा दूसरी संख्या। बस ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये ऐसे प्रश्नों को करना हो, जितने भी प्रश्न आ जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसका यदि मैं बात करता, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। और यदि मैं बात करूं पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है। यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम कितना है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यदि मैं एलसीएम ऐसे डायरेक्ट में यहीं पे कर देता, एलसीएम दिया हुआ है मेरा, एलसीएम दिया है, कितना दिया है 336 दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता 336, और उसके बाद गुणे क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ मेरे बच्चों कितना है, यदि मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ कितना है 12, बराबर क्या है,
पहली संख्या दी है मेरे भाई, पहली संख्या कितनी दी है, पहली संख्या दी है कितनी 84 है। कहता है मेरे बच्चों दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या में ए मान लेगा, दूसरी संख्या मैंने मान ली ए, माना दूसरी संख्या बराबर 1। ठीक है, अब मैं जब इसे सॉल्व करता हूँ मेरे भाई, अब इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे करना है, यदि मैं इसकी बात करता तो इसे मैं लिख सकता 336 गुणे 12, ए इधर आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर ये हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ये 84 जो है यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाई। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, बचन 72, 12 शती 84, ये 7 से कट जाएगा। यदि मैं इसे 7 से इसे कम कर देता तो 7 3 21, 7 चौक 28, कितना हो जाता है 7 चौक 28, बचे कितने भैया, तो बचे 2 उधर और 3 इधर, 5 7 बट्ठी 56, कहने का 48। तो ए बराबर कितना आया मेरे भाई, ए बराबर कितना आया 48। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है बेटा कि दूसरी संख्या जो है तुम्हारी, दूसरी संख्या कितनी है 48 है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, इनको बेहतर तरीके से कर लोगे, समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं अगले प्रश्न की मैं बात करता मेरे बच्चों। यदि मैं अगले प्रश्न की आप सभी से बात करूं मित्रों तो कैसे करना है, तो उसकी चीजें मैं बात करता। सबसे पहले मैं बात करता, अब मैं बात करता हूँ एक और प्रश्न लेता हूँ, उस पर समझाने का प्रयास करूंगा। ये चीजें याद रखना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ये होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, मैं बात कर लेता पहले बच्चों। यदि मैं बात करूं एलसीएम कितना है, यदि मैं डायरेक्ट लिख लूं एलसीएम कितना है, यदि मैं एलसीएम ले लेता, मैंने ले लिया एलसीएम, कुछ भी ले लेता हूं, मान लिया 378 ले लिया। और एचसीएफ की मैं बात करता मेरे बच्चों, यदि मैं एचसीएफ की बात करता तो 18 ले लेता। और उसके बाद मैं बात करता पहली संख्या, यदि मैं बात करता दूसरी संख्या, यदि मैं बात करता पहले बच्चों पहली संख्या जो है, पहली संख्या मेरी कितनी है, पहली संख्या 126 है। कितनी है 126 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कहता है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए मेरे बच्चों। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कहने का मतलब है मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे साथियों, यदि मैं इसकी बात करता तो ये प्रश्न है। तो यहाँ क्या है, एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है, पहली संख्या दी है, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सर इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हम कुछ नहीं करते, सीधा प्रश्न पे चलते हैं। सर दूसरी संख्या बराबर क्या है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है सर कि एलसीएम और एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, 378 गुणे क्या होता है 18। बेटा कभी इन दोनों की आपस में गुणा मत करना, ये मत करना कि इनकी गुणा कर रहे थे, गुणे का साइन है बच्चा, ये नहीं करना है तुम्हें। नीचे क्या लिख देना है, नीचे कितना लिखना है 126 देना है। अब दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी, इसे कट करेंगे। यदि मैं बात करता 18 9 से कट करता, तो यदि मैं 9 से कट करता तो 9 दूना 18 हो जाता है, और 9 एक कम 9, बचे कितने इधर 9 3 हो गए, 9 3 27, 9 चौक 36, 14 हो जाता है। यदि मैं इसे 2 से कम करता तो कितना आ जाता, 7 आ जाता। 7 से इसे कैंसिल करता तो 7 पचे 35, बचा कितना 3 2 7 चौक 28। कहने का मतलब है कि दूसरी संख्या बराबर बच्चों क्या है, यदि मैं बात करूं दूसरी संख्या बराबर क्या आया है, दूसरी संख्या बराबर कितना आंसर है, कितना आंसर है मेरे बच्चों, तो दूसरी संख्या कितनी है 54 है। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहाँ से एक प्रश्न आना तय है मेरे बच्चों, और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी, मतलब बेहतर चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अब प्यारे बच्चों में बात कर लेता, यदि मैं बात करूं मेरे लाल, यदि मैं एलसीएम, कहने का मतलब इसमें होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती, दो आपस में समान होती हैं, उसमें से 3 चीजें आपको दी होंगी, एक चीज कहेगा ज्ञात कीजिएगा, ऐसे बात कर लेता। अच्छा अब मैं बात करता, यदि मैं आपको एलसीएम दे दूं, एलसीएम मैंने दे दिया कितना 378 दे दिया, ठीक है
378 दे दिया। अब मैं बात करता मेरे भाई HCF मुझे नहीं पता है, HCF ज्ञात करना है, यही प्रश्न है। थोड़ा सा भाषा चेंज कर रहा हूँ और पहली संख्या मैं आपको दे दूं कि पहली संख्या जो है कितनी है 126 है, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या मेरे बच्चों है, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या जो है 54 है। कितनी है 54 है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों LCM ज्ञात करना है, मतलब माफ कीजिएगा HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो इसमें हमने बताया था मेरे बच्चों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे LCM ज्ञात करना हो HCF ज्ञात करना हो। हमेशा तीन चीजें दी होती हैं, एक चीज तीन चीजें दी होती हैं, एक चीज को नहीं देता है, उसी की वैल्यू पूछ रहा होता है। तो कहने का मतलब जिधर दो नंबर मिल जाए, एक हम बात करते हैं अपनी भाषा में, हम किताबी ज्ञान की भाषा की बात नहीं करते, मैं हम आम बात करते हैं जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में। तो कहने का मतलब है यदि दो संख्याएं दी हैं तो दोनों संख्याओं को ऊपर करना है। यदि मैं बात करता है LCM और HCF दिया है, एक संख्या दी है तो LCM और HCF को ऊपर कर देना है और जो है संख्या को नीचे। यहाँ पर दो संख्याएं दी तो इनका मतलब है कि सर दोनों संख्याओं को ऊपर कर देना है, नीचे क्या करना है, नीचे LCM को कर देना है, HCF ज्ञात हो जाएगा। अब मैं बात करता मेरे बच्चों, यदि मैं इसकी बात कर लेता तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 126 गुणे क्या है 54, बटे क्या कर देता, बटे क्या है LCM कितना है तुम्हारा, LCM कितना है 378। ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता इसे यदि मैं कट करता तो यदि मैं बात करता हूँ 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33 नहीं कटेगा, 11 से तो नहीं कटेगा, मैं इसे काट देता 8 7 15 3 18, ये किससे कट जाएगा मेरे बच्चों, 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 छाक 54 हो जाते हैं, 9 से कट कर देता, 9 चौक 36 हो जाते हैं, 9 चौक 36 और कितना बचा एक, कितने हुए 18, 9 दूना 18, 42 हो जाता है, 6 एकम 6, 6 शते 42, 7 आ जाता है। यदि 7 से इसे कम करता, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे कितने 5 7 8, हाँ 7 एकम 7 बचे कितने 5, कितने हो गए 56, 7 8 56। कहने का मतलब है मेरे बच्चों HCF बराबर कितना है, HCF बराबर कितना है 18 है, कितना है 18। अच्छा यहाँ पर HCF 18 आया बेटा, तो यहाँ पर HCF क्या था, सेम था। तो कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है हम कोई वैल्यू इसे कम कर देते हैं, तीन संख्याएं दे देते हैं, कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे भाइयों। बेहतर तरीके से पढ़िए, बेहतर चीजें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं और भी थोड़ी सी भाषा को चेंज करता हूँ, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे की बात करता मेरे भाई, आगे की मैं बात करता, यदि मैं बात करता थोड़ा सा भाषा को चेंज करता हूँ। अच्छा एक चीज मैं प्रश्न लेने के पहले मैं बताना, एक चीज मैं बताने का प्रयास करूंगा। यदि मैं बात करूं दो संख्याएं हैं 3 और 4 हैं, यदि मैं बात करूं 3 और 4 दो संख्याएं हैं, तो चाहे हम ऐसे लिख लें 3 गुणे 4, यदि मैं इनका गुणनफल ले लूं तो कितना आ जाता है 12। चाहे ये वैल्यू लिखें चाहे ये वैल्यू लिखें, कोई अंतर नहीं होता, हमेशा समान रहता है, ये और ये चीजें समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे ही इस बार हम प्रश्न लेंगे, थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब है मेरे भाई मेरे लाल मेरे बच्चों की परीक्षा में हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं चर्चा करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ, यदि मैं बात करूँ कि दो संख्याओं का, क्वेश्चन मेरा ये है कि दो संख्याओं का LCM, दो संख्याओं का किसका, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है हमसे। कहने का मतलब है यदि मैं बात करूं दो संख्याओं का गुणनफल कितना मान लेता, मैं मान लूं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 216 मान लेता। मैं बात कर लेता कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उसका LCM या HCF कुछ भी मान लेता, मैं इसका LCM मान लेता कि LCM कितना है 36 है, कितना है 36 है, कितना है 36 है प्यारे बच्चों। तो क्या तुम्हें क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना। उम्मीद करता हूं कर लोगे प्रश्न को, कोई समस्या नहीं होगी। अब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि दोनों संख्याएं मेरे साथियों मेरे लाल मेरे भाइयों, अब मैं बात करता हूं कि यहाँ प्रश्न को कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब A गुणे B,
ये a गुणे b लिखा है, कहने का मतलब a गुणे b, चाहे हम इसको ऐसे लिख दें, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर HCF ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्रश्न को करना है। मैं इतना भी कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता। कहने का मतलब है 216/36 लिख देंगे, 36 से कम 36 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों HCF बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और यहाँ से एक प्रश्न आना तो तय है, यूपीटीटी का ये पसंदीदा प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर आता है, ये तय है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा, देखिए वहां पे कितना प्रश्न आता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न तो आपको देखने को मिल जाएगा। और कहने का मतलब है बेटा, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये फ्री के नंबर है, मुफ्त में ये नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब मुफ्त में नंबर मिलने का बात ये है कि देखा होगा कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको CI और SI पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी चीजें क्या होती हैं, बहुत आसान चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी फ्री के नंबर मिलते हैं। तो ये सब चीजें क्या, मैथ लोगों को लगता है कि मैथ में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। प्यारे बच्चों, 1 महीने पढ़ के तो देखो, मैं दावा करता हूँ भैया, मैं बात करता हूँ मेरे लाल, मेरे साथियों, कि मैथ आपका सबसे पसंदीदा विषय हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। और मैथ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है किसमें आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं। बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करो, जुड़िए मैथ से, कोई समस्या नहीं होगी। 30 नंबर की मैथ आती है मेरे भाई, 30 नंबर की यूपीटीटी में मैथ आती है, 30 में 27-28 नंबर आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुपर टेट की मैं बात करता तो 20 नंबर की मैथ आती है, यदि बेहतरीन तरीके से कुछ भी नहीं करेंगे, बस इतना मैं बता देता हूँ, उतना ही कर लो, तो 18-19 नंबर आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं, इतनी समस्या नहीं है मेरे भाई। अब मैं बात करता अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता थोड़ा सा, अगला प्रश्न मैं ले लेता। यदि मैं बात करता कोई भी, मैं फिर वही कर लेता कि दो संख्याओं का गुणनफल, या ऐसी ही बात कर लेता, एक इसी पे प्रश्न और ले लेता हूँ। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल किसका, तो दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है मेरे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना था, 216 जीरो कर लेता, कितना कर लेता, 216 जीरो कर लेता। और उनका HCF में मान लेता, HCF कितना मान लेता, मैं HCF मान लेता 12 नहीं, हाँ 12 आ जाएगा। HCF 12 मान लेता, तो मैं कहता बेटा LCM ज्ञात कीजिएगा, ये ज्ञात करना है तुम्हें। तो कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब ये है सर कि A गुणे B लिखा है, दोनों संख्याएं इसी में हैं, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का मतलब सर ये है कि 1260 बटे कितना हो जाएगा 12। यदि अब LCM ज्ञात करना तो 12 से कट करेंगे, 12 एकम 12 बचे कितने, यहाँ पे 9, 12 98 जीरो। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, LCM की यदि मैं बात करता तो कितना आ जाता, 180, कितना आ जाता 180। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों। अब मैं बात करता हूँ, अगले टाइप पे चलता हूँ। आप सभी से मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि ये चीजें तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करूंगा, अगले टाइप पे बात करूंगा, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पे मैं बात करता हूं मेरे बच्चों। अब मैं बात करता, अगले टाइप पे बात करता, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे साथियों, मेरे लाल, मेरे भाई, उन पर चर्चा करूंगा। कहने का मतलब है, यदि यहाँ से जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे और यहाँ से एक प्रश्न आना तो तय है मेरे भाई, हर एक मतलब चाहे आपका यूपीटीटी का एग्जाम हो या सुपर टेट का, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यदि वहाँ अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आना जरूर है। अब मैं बात करता मेरे बच्चों, दशमलव संख्याओं का LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं। अगला टाइप जो भी हो XYZ डाल लेना। दशमलव संख्याओं का LCM, दशमलव
दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे लाल, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि मैं बात करता दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, उन पे मैं आप सभी से चर्चाएं करता हूँ। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, दशमलव संख्याओं पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। मैं पहले प्रश्न की बात करता, मैं पहले प्रश्न एक ले लेता हूँ। पहला प्रश्न है, बात कर लेता 0.18 और मैं बात कर लेता 60 और उसके बाद बात कर लेता 2.4। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या एंड एचसीएफ दोनों चीजें ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात करना। तो कहने का मतलब है मेरे भाई 0.18, उसके बाद में बात करता 60, उसके बाद करता 2.4। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसको कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों ये देखना होता है कि सबसे बड़ी बात ये देखना होता है, महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं इसमें, ये देखना होता है यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा बेटा, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, दशमलव लगा ही नहीं है, यहाँ 1 अंक के बाद लगा। तो कहने का मतलब है मेरे साथियों कि सबसे ज्यादा मतलब अधिकतम दशमलव कितनी अंकों बाद लगा है, 2 अंकों का। तो यदि यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव, तो प्रत्येक संख्या में 100 से क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 100 से गुणा करना होता है। यदि यहाँ पर दशमलव एक संख्या के बाद लगा होता यहाँ पर भी, तो प्रत्येक संख्या के बाद 2 से गुणा करना होता है। और मैं बात करूं अगली बात, यदि मैं करता, यदि दशमलव 3 अंकों के बाद लगा होता, तो प्रत्येक संख्या में मेरे भाई 3 अंकों से गुणा, 3 संख्या मतलब 1000 से गुणा करना ही होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि सर प्रत्येक संख्या में, इसमें दशमलव लगा नहीं तो क्या इसमें भी गुणा करना है। हाँ बेटा, इसमें भी 100 से गुणा करना है। तो यदि मैं 18 में 100 से गुणा करता, यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ 0.18 गुणे क्या कर देता 100, और मैं बात करता 60 की गुणा करता किससे, 100 से। और मैं बात करता तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है 2.4 गुणे कितना करता 100, ये करना। तो इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा 18, इसकी मैं बात करता तो 6000 हो जाता, इसकी मैं बात करता तो 240 हो जाए। ये मेरी संख्याएं हो जाती। अच्छा, इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब ये इसके साथ फैक्टर करता हूँ तो इसका क्या हो जाता है 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। अच्छा 6000 की यदि मैं बात करता मेरे भाई, 6000 को मैं तोड़ सकता 6 गुणे 1000 में तोड़ सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता 2 गुणे 3 हो जाता। इसकी मैं बात करूं तो 2 की पावर 3 और गुणे कितना हो जाता है 5 की पावर 3, 125 गुणे 8। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 1। तो कहने का मतलब हम इसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों कि 2 की पावर 4 गुणे क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, फिर क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और उसके बाद क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। कहने का मतलब तुम्हें 6000 का गुणनखंड नहीं करना, मतलब बेहतर तरीके से करो, फैक्टर निकालना मैंने सिखा दिया था कम समय में कैसे करते हैं। अब 240 के फैक्टर करने हैं, तो 240 का जैसे तुम्हें गुणा करना है मेरे लाल, तो 240 का इसका मतलब ये है, इसे 2 फॉर्म में तोड़ दो, 24 गुणे 10 में तोड़ दो, 24 दहां 240 हो जाता है। और 24 की मैं बात करता तो 8 तियां 24 हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे क्या हो जाता है 3, और इसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 1 और 5 हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और उसके बाद में बात करता, उसके बाद में बात करता तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 हो रहा है, और उसके बाद 3 हो रहा है ये। अब मैं बात करता, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब कितना भी बड़ा प्रश्न हो बेहतर तरीके से कर सकते हो, बस महज आपको समझना है फैक्टर को, मतलब इन संख्याओं के साथ तोलना है कि इन संख्याओं के साथ खेलना है। देखा होगा कोई क्या कहता है शॉर्ट बॉल पे भी 6 लगा देता है, कोई क्या कहता है बाउंस पे भी 4 रन मार देता है, वाइड पे भी 6 मार देते हैं रविंद्र जडेजा की यदि मैं बात करता। तो ऐसे में बात कर लेता हूँ, कोई भी मैक्सवेल की यदि मैं बात करूँ तो वो क्या करते हैं भाई पता नहीं है, कोई भी बॉल डाल दो उस पर 6 लगा देता है। जैसे कि हार्दिक पांडे के जो आ जाते हैं लोग कहने लगते हैं ये 6 ही लगाएगा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 1-2 नहीं रन लेना है, तुम्हें डायरेक्ट 6 लगाना है। 6 कैसे लगाते हैं, तो 6 बेटा तभी लगा पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा अभ्यास करना है। मैं एक बात करता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बात करता हूँ
कि आप कोई भी किसी भी टीम में खेलते हैं या कुछ भी कर लेता, मैं जैसे क्रिकेटर की मैं बात कर रहा था तो उनकी मैं बात करता। यदि मैं बात करूं, विराट कोहली दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। ऐसा नहीं कि वो नंबर 1 हो गया, स्मार्ट था, ऐसी चीज़ें थी तो हो गया। प्यारे बच्चों, वो अपने स्मार्ट से नहीं, उसने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इसीलिए क्या हो गया, वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। वो देखो, देखा होगा, पहले धीरे धीरे खेलता है, फिर क्या करता है, जैसे थोड़ा सा टिक जाता है उसके बाद सेंचुरी लगा के ही दम लेता है मेरे भाई। तो चीजें ये हैं, इनके साथ जुड़ो, मेहनत करो, कार्य करोगे तब आप भी 6 लगा सकोगे, हर एक एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। तो चीजें हैं ना मेरे भाई, तुम्हें तो पहले इनके साथ खेलना है, तुम्हें इनके साथ जुड़ना है। अब 6000 का तोड़ना था प्यारे बच्चे, करना पाता तू, करना पाता, देखो 1 मिनट में कर ले। तो ये चीजें सीखना है। अब पहले मैं एलसीएम ज्ञात कर लेता, चलो मैं एलसीएम लिखा, एलसीएम ज्ञात करना। अच्छा, एलसीएम का मतलब होता है यदि घात रूप में है तो जिस नंबर की मैं बात करता पहले 2 नंबर को उठाता, दो इसकी मैं बात करता, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती वो ले लेता। तो इसका मतलब एलसीएम जब निकालना होगा तो 2 की पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं 5 की बात करता तो 5 की पावर कितनी है मेरे लाल, 5 2 में मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब है 2 में 5 मिल रहा है। तो कहने का मतलब है तब भी मुझे क्या लेना है, 5 लेना है। 5 की पावर कितनी लेना है, 3 लेना है। अच्छा, मैं बात करता 3, तो 3 यदि मैं बात करता तो 3 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है, तो 3 की पावर 2 है। ये तो क्या हो जाता है, ये तो एलसीएम ज्ञात करना होता है। अच्छा, अब इनकी सर फैक्ट मतलब इनका गुणा कैसे करते हैं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर। यदि मैं बात करता, यदि मैं इसकी बात करता, यदि मैं इसकी बात करता मेरे बच्चे, अच्छा इसकी 5 की पावर 3 और सर इसकी यदि मैं बात करता, इसको मैं तोड़ देता 2 की पावर 3, 2 गुणे 8 में तोड़ देता। तो इसका मतलब सर ये होता 8 और 125 का मतलब होता है कितना होता है, 1000। 1000 दुना कितना होता है, 2000। कितना होता है, 2000। और 2000 की 9 से गुणा करता कितना हो जाता है, 9000। कितना हो जाता है, 9000। नहीं नहीं, 2000। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, यहाँ पे ये है 125। यहाँ पर मैं बात करते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 16 आ जाता, यहाँ पर 125 आ जाता और यहाँ पर कितना आ जाता, 9। 125 और 16 की यदि मैं बात करता तो मेरे बच्चों 125 8 कितना होता है, 125। अब मैं बात करता, यदि मैं इतने की मैं बात कर लेता, इतने की मैं बात कर, अच्छा इसे कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक चीज ये देखना है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1। कहने का मतलब यदि मैं इसे ऐसे लिख दूं, 3 गुणे 3 लिख देता, देखो कैसे करते हैं आसान तरीके से। इतनी चीजें तो तुम्हें सेम मिल गई मेरे भाई, इतनी चीजें तो तुम्हें सेम मिल गई मेरे बालक, इतनी चीजें सेम मिल गई। तो इसका मतलब कितना है, कितना है, 6000। इसका मतलब सर ये है कितना, 6000। 6000 गुणे 3, तो 6 3 कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। 3 जीरो लगा देंगे, 18000। तो कहने का मतलब है तुम्हारा एलसीएम क्या 18000, जी नहीं बेटा, ये तुम्हारा एलसीएम 18000 नहीं है। तो क्या है बेटा, जिस नंबर से तुमने देखा, प्रत्येक संख्या में 100 से क्या किया था, तुमने गुणा किया था, प्रत्येक संख्या में 100 से गुणा किया था। तो इस वाले नंबर में क्या कर दोगे, 100 से भाग दे दो। जिस संख्या से आप प्रारंभ में गुणा करोगे उसी संख्या से भाग देना। इसकी में बात करता तो कट हो जाता, कितना बचता, 180। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आपका एलसीएम जो है, आपका जो एलसीएम है वो कितना है, 180। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैं यदि बात करता मेरे बालक, अब मैं HCF की बात करता, किसकी बात करता, HCF की बात करता। अच्छा, HCF का मतलब ये होता है कि सर आपने बताया था मुझे, आपने बताया था कि यदि जिसकी पावर कम होती उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी, 1 सबसे कम है। 5 की पावर 2 में मिल रहा बेटा, तीसरे में नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ 3 की बात 2 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इसे नहीं लेंगे। इसकी मैं बात करता, 3 की कॉमन 1 ये मिल रहा है, इसका मतलब हो जाता 3 गुना कितना हो जाता, 6। क्या 6 मेरा HCF है, जी नहीं, ये तुम्हारा HCF नहीं है बेटा। 6 में तुम्हें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। यदि 6 में तुम 100 से भाग दोगे बेटा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाओगे, ये तुम्हारा HCF होगा, ये तुम्हारा क्या होगा,
यही तुम्हारा HCF होगा मेरे बच्चों, ये तुम्हारा HCF होगा, ये तुम्हारा HCF होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक और प्रश्न लेता हूँ इसी पर कि कैसे करते हैं, एक और प्रश्न के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक अगला प्रश्न है, इसकी मैं बात करता प्यारे बच्चों। बेहतर तरीके से जुड़िए मैथ से, क्या कहते हैं ना, मैथ के साथ खेलना है। तो यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, तो मैथ के साथ खेलना है, कैसे खेलते हैं, तो जिस दिन तुम्हें खेलना आ गया ना, कहने का मतलब है बेटा, यदि रोहित शर्मा की बात की जाए, यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान में रोहित शर्मा की बात करता हूँ, तो रोहित शर्मा एक जब ओपनिंग आता था रन नहीं बना पाते थे, जो लोग देखते थे तो कहते थे इसे तो बाहर कर देना चाहिए, धोनी ने इसे क्यों खिलाया। आज दुनिया का सबसे बेस्ट बल्लेबाज माना जाता है, हर एक गेंदबाज उससे डरता है। क्यों? उसे पता ही नहीं है कितने सिक्स लगा देगा, कोई सीमा नहीं है भाई, बहुत मारता है। तो कहने का मतलब है उसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी। तो तुम्हें भी बेटा प्रैक्टिस करना है। यदि रोहित शर्मा स्टेडियम में खेलता है तो तुम्हें कहाँ खेलना है मेरे साथियों, तुम्हें किताबों के साथ खेलना है, प्रैक्टिस करना है, तभी सफल होगे। अब मैं बात करता एक और नंबर लेता हूँ, उसके जरिए से मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। यदि मैं बात करता एक नंबर ले लेता 2.5 और उसके बाद 2.8 और उसके बाद 20 ले लेता, और मैं बात करता इसका LCM ज्ञात करना, बस यही पूछ रहा, इसमें LCM ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब डायरेक्ट अच्छा कैसे करते सर, यहाँ पर एक अंक के बाद लगा दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद, तो इसमें मतलब सर प्रत्येक संख्या में मुझे 10 से गुणा करना है, डायरेक्ट यहीं पे कर दो, कौन इतनी गाथा करने की आवश्यकता है, 10 से गुणा कर दो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर यदि गुणा करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है, यहाँ पर कितना 28 आता है, यहाँ पर कितना हो जाता है 200। यदि ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बात कर लेता, ऐसे लिख लो, 25 लिख लिया, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लो, पूरी कहानी कर लो ना, जैसे कि क्या है कहते हैं ना, कहानी ही करनी है, ऐसे कर लो संख्याओं का। और 2.8 गुणे क्या करना है 10 से, और उसके बाद मैं बात करता 20 की गुणा किससे करना है 10 से। तो कहने का मतलब इससे ये संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब इसके बेटा फैक्टर करने हैं, तो कैसे करते हैं इसके फैक्टर। यदि मैं इसकी गुणनखंड की मैं बात करता तो 5 की पावर कितनी आ जाती, 2। अच्छा 14 दूना 28, 7 चौक 28, इसका मतलब सर 2 की पावर 2 हो जाती, गुणे कितना हो जाता, 7 हो जाता। 200 का मतलब सर ये है, 200 का मतलब है 200 के फैक्टर करना है बेटा, तो कैसे करोगे 200 के फैक्टर, सर इसे हम तोड़ देते हैं, इसे हम तोड़ देते हैं 2 गुणे 100 में तोड़ देता है, किससे 2 गुणे 100 में तोड़ देता हूँ। तो एक तो ये है, 100 की मैं बात करता 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यही आता है। कहने का मतलब 25 चक्कू 100 होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और एक 2 यहाँ पर, तो कहने का मतलब मेरे लाल 2 की पावर 3 हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 5 की पावर 2। इसको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, घात के रूप में लिख लिया करो। LCM और HCF निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब मैं 2 की बात करता, तो 2 में मिल रहा है कॉमन, 2 की पावर कितनी है। अब मैं LCM की बात करता प्यारे बच्चों, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर ले लेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 एक कॉमन मिल रहा है, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे, और उसके बाद क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है बेटा, यही तो मिल रहा है। अच्छा अब तुम्हें इसके अब कैसे करना है, तो ये और ये, यदि मैं इसकी बात करता, यदि देखो बेटा ये और ये कॉमन मिल रहा है ना, ये और ये कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इसका जब गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा 200, और 200 का 7 से गुणा करना कितना हो जाता मेरे बच्चों, 1400 हो जाता। क्या हो जाता 1400, क्या 1400 आंसर है मेरा। LCM क्या 1400 नहीं बेटा, LCM क्या होगा, अब हमने प्रत्येक संख्या में 10 से क्या किया था, गुणा किया था। स्टार्टिंग में जिस संख्या से तुमने गुणा करी थी उसी संख्या से भाग दे दीजिएगा इस लास्ट जो नंबर आया है हमारा,
इसमें 10 से यदि मैं भाग दे देता तो कितना आ जाता है, 140 आ जाता है। कितना आ जाता है, 140। ये है मेरा एलसीएम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीजें बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, यदि मैं बात करूँ मेरे लाल मेरे साथियों, दशमलव संख्याओं के साथ कैसे खेलते थे, कैसे उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे मेरे लाल, तो उन्हें बेहतर तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ, हालांकि यूपी टीटी और सुपर टेट में तो नहीं पूछा जाता है, सुपर टेट में पूछने की संभावना है, इसलिए मैं एक टाइप और बचा है एलसीएम और एचसीएफ का, उसे भी मैं बता दूंगा। और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से जितना मैंने पढ़ा दिया मेरे भाई, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरे लाल। बेहतर तरीके से पढ़िए, एक विश्वास के साथ पढ़िए। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन पढ़ने में बच्चे डिस्टर्ब क्यों होते, क्यों नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो यदि देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब बच्चा ऑनलाइन आता है तो ऑनलाइन आने का मतलब है सबसे पहले यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब पे जाता है तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे बच्चों। आप एक बड़ी शॉप पे जाते हैं, एक कोई मान लीजिएगा कुछ एक है, आप अपने लिए यूनिफॉर्म खरीदने गए हैं, एक बड़ी शॉप पे जाते हैं। यदि वो आपको 4 टी शर्टें दिखाता है, मैं बात कर लेता कोई कपड़ा लेना है, जैसे कि तुम्हें टी शर्ट मार्केट से लेना है, तो यदि आपको वो 4 टी शर्ट दिखाता है, 4 टी शर्ट, तो इसी 4 टी शर्ट में से आपको कोई ना कोई पसंद करते हैं। लेना तो तुम्हें एक है, लेकिन देख कितनी रहे हो, 4। अब मैं बात करता, यदि यहाँ पे 400 हो जाती, कितनी हो जाती, 400। मेरे बच्चे 400 टी शर्टों का बंडल पूरा डाल दे और कहे बेटा ले लो, तो जो जहाँ पे तुम्हें 2 मिनट का टाइम लगाना था, 2 मिनट में आप टी शर्ट ले करके 2 मिनट में आप टी शर्ट ले करके वहां से बाहर आ सकते थे, उसी में आपने कितना टाइम लगा दिया, 20 मिनट। वही होता है बेटा ऑनलाइन में। ऑनलाइन बच्चा तो आता है, जैसे कि उसने एलसीएम और एचसीएफ डाला तो वही क्लास मेरी आ जाती है, अदर टीचर्स की आ जाती है। तो बेटा कहने का मतलब है किसी भी टीचर से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दावा करता हूँ मेरे लाल मेरे भाई, इतना विस्तृत कोई नहीं पढ़ाता है एलसीएम और एचसीएफ। जैसे 2 घंटे में मैं भी चाहता तो 1 घंटे में खत्म कर देता, लेकिन यदि आपको पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग बेहतर स्कोर कर पाए। मैथ का जो डर आपके दिमाग में है उसे हटा दीजिएगा, दूर हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। तो हर एक टाइप के मतलब ये नहीं है कि 2 चीज़ें बता दी उसके बाद न्यू चैप्टर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बेटा जो पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ऑनलाइन में एक चीज़ और आ जाती है, सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि बच्चा बेहतर तरीके से नहीं पढ़ता कि सर। और यदि देखा जाए तो ऑफलाइन से बेहतर है बेटा ऑनलाइन। ऑफलाइन में एक चीज़ आपको बता दी गए हैं, 200 बच्चों 300 बच्चों जैसे बैठे हैं उसमें पढ़ाया गया बेटा। तो मैंने देखा है जब मैं पढ़ाता था तो बहुत से बच्चे ऐसे आते थे कि बोल नहीं पाते थे। अब उन्हें पता नहीं समझ में आता था या नहीं आता था, बट मैं तो कर लेता था। किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, तो बहुत से बच्चे नहीं पूछ पाते थे। तो वो चीज़ें तो आ सकती हैं। इस वीडियो ये आपके पास पड़ी रहती, इसे 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। यदि आपको मैंने कुछ बताया चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आई तो आप उसे बैक कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। बेहतर तरीका, बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट की तैयारी के लिए ऑनलाइन। लेकिन बच्चा ऑनलाइन तैयारी करता कहाँ है, उसे 10 घंटे की 30 मिनट की क्लास देखनी है, तो 30 मिनट की क्लास देखने के पहले बच्चा 10 से 15 मिनट तो इधर उधर चीज़ों में लग जाता है। कोई मोटिवेशन वीडियो देता, मैं ये नहीं कहता कि बेटा मोटिवेशन वीडियो मत देखो, देखो मोटिवेशन वीडियो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसके लिए तुम मतलब अपना टाइम फिक्स कीजिएगा। हर एक डे होता है स्टूडेंट की। यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, तो चीज़ें होती हैं। डे बाय डे अपना टारगेट फिक्स करो। टारगेट का मतलब होता है कि हमें आज क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर मैथ पढ़नी है तो मैथ में मुझे कितना पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में कितना पढ़ना है, 1 क्लास देखनी है, 2 क्लास मैंने देखी, उसके बाद उसका रिवाइज करना है, रिवीजन करना है बेटा। ये नहीं कि फिर से तीसरी क्लास देखनी है, नहीं, 2 क्लास देखो, रिवाइज करो। उसके बाद जितना 1 डे मतलब पूरे दिन में जितनी आपने मेहनत करी है, जितना आपने पढ़ा है, मतलब 4 से 4 घंटे, 4 5 या 6 घंटे जितना भी पढ़ रखा हो, 10 घंटे
कुछ बच्चे होते हैं 18 घंटे, कहते सर मैं 10-12 घंटे पढ़ता। मेरे बच्चे दिल से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लो बहुत है। और सबसे बड़ी मैं बात करता 6 घंटे जैसे कि पढ़ा, तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि प्रैक्टिस। जितना तुमने पूरे दिन में पढ़ा है मेरे लाल, जितना आपने पूरे डे में पढ़ा है, तो उसका रिवीजन करना है। सोने के पहले रिवीजन कर लीजिएगा, उसका अभ्यास कर लीजिएगा। यदि मैं तुरंत रिवीजन कर लेता हूँ, सारी चीज़ें बताता, तो 40% तो आपके समझ में आ जाती, 60% बेटा ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। रीजन ये है 40% तो आ गई। यदि आप तुरंत इसका रिवीजन कर लेते हैं तो 20% और हो जाता, 60% हो जाता। अब मैं बात करता, अब उसके बाद बचता है एक्सरसाइज। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कितना हो जाता है मेरे भाई, तो कितना हो जाता है 80% हो जाता है। प्रैक्टिस कर रहे थे बेहतर तरीके से, उसके बाद आप फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका तब जाके 100% होता है। जब आप किसी भी, मैं बात करता किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करता बेटा, प्यारे बच्चों में मैथ की ही बात नहीं करता, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब जब आप 100% तैयार करेंगे मेरे लाल, तो 70 से 80% ही कर पाते। क्योंकि एग्जाम में क्या चीज़ें होती हैं, मैं घर पे होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, वही चीज़ें मैं कर रहा होता, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाता। और मैं बात करता हूँ, ये तो चीज़ें हो गई हैं, अब मैं बात करता कुछ चीज़ें और बची थी, उस पर मैं बात करता हूँ। एक और टाइप बचा है, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो मैं अगले टाइप पर चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और ये सारी चीज़ें आपके लिए रामबाण हैं, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेहतर तरीके से पढ़िए। एक टाइप और बचा है इसका, और कुछ नहीं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का अंत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं गारंटी के साथ मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे लाल, मेरे साथियों, मैं बात इतनी करता हूँ कि कोई भी आप 2011 से लेकर के 2019 तक का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना मेरे भाई, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आए सारे कर लोगे, मैं दावे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। अब मैं बात करता, एक पूछा जाता है, यदि मैं बात करूं, एक और टाइप बचा है, यदि मैं बात करूं दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमने आपको बता दिया है, कैसे क्या निकालते हैं, याद करते हैं। यदि मैं इसकी बात करता मेरे बच्चों, अब मैं एक टाइप और बचता है, उसकी मैं बात करता हूँ, वहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों, पूछा जाता है कि दो संख्याओं का, हमसे पूछा जाता है कि दो संख्याओं का योग, मैं बात कर लेता हूं, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, यदि मैं बात करूं दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 60 है, तथा उनका एलसीएम एचसीएफ, यदि मैं बात करूं उसका एचसीएफ कितना है, यदि मैं एचसीएफ की बात करूं तो कितना हो जाता है, एचसीएफ की बात करता तो 5। कहने का मतलब है दो संख्याओं का योग 60 तथा उनका एचसीएफ 5 है। तो मैं बात कर रहा इन दोनों के कितने जोड़े बनेंगे, तो इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं के, इन दोनों संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। ये यूपीटीटी में कभी नहीं पूछा गया है, बनेंगे, ये सुपर टेट लेवल का प्रश्न है, यहाँ से पूछने की संभावना है, तो मैं इस टाइप को भी ले लेता। यदि मैं इसकी बात करूं ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैं डिटेल में बताता हूं कैसे करते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड बता देंगे, जिसे आप 1 से 2 सेकंड में कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिटेल की मैं बात करता तो इसका मतलब दो संख्याओं का योग है, तो हम दो संख्या ले लेता हूँ यक्ष प्लस वाई, यक्ष प्लस वाई बराबर 60, ये प्रश्न हमारा कह रहा है। कहने का मतलब है दो संख्याओं का योग 60 है, और उनका एचसीएफ की मैं बात करता है प्यारे बच्चों, एचसीएफ कहता है कितना है 5, ये कहता है। तो पहली संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5y, बराबर कितना हो जाएगा 60, यही हो जाएगा ना। कहने का मतलब जो एचसीएफ होता है उन संख्याओं को जब मैं कट कर देता तो वही अनुपात में बचता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ 5 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 60। अब मैं यदि बात करूं प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे ये 5 जो है इधर आ जाएगा,
ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चे x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है। तो इस 12 जो आया है x प्लस वाई, दो संख्याएं हैं यहाँ पर, संख्याएं कितनी है, दो संख्या। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि एक ही संख्या से ये दोनों संख्याएं से ना कटे, इनका योग 12 हो। तो सबसे पहले 1 और 11 बन जाता है, ये दोनों संख्याओं से कट रही नहीं कट रही। अच्छा सर 2 और 10 कर लेता, 1 2 और 10 भी हो रहा। बेटा ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का योग तो 12 है लेकिन एक ही नंबर से कट रहे हैं। अगले में बात कर लेता सर 3 और 9, ये भी नहीं होगा। बेटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर योग 12 है लेकिन 3 और 9 एक ही नंबर से कट जाएंगे। सर मैं बात कर लेता 4 और 8, ये भी नहीं होगा मेरे बच्चों, क्योंकि 8 4 कितने होते हैं 12, लेकिन 4 से कट रहा। सर यदि मैं 5 और 7 कर लेता कितना हो जाता है 12। 6 6, क्या ये होगा मेरा नंबर 6 और 6? बेटा ये भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एक ही नंबर से कट रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो कहने का मतलब यदि मैं जोड़े की बात करूं तो ऐसे होने चाहिए, ऐसा जोड़े होने चाहिए जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, एक ही संख्या से विभाजित ना हो। कि कहने का मतलब है मेरे बच्चों एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो, जैसे कि 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी 3 से ये, 3 से ये, 4 से ये, 4 से ये, 6 से ये, 6 से ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब यदि जोड़ों की मैं बात करता तो कौन बनता है, एक बनता ए, और उसके बाद क्या आ रहा है, और उसके बाद एक जोड़ा बन रहा है 5 और 7। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कितने जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे। कितने, 2 जोड़े बनेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 2 जोड़े बनेंगे, यही मेरा आंसर है। ये तो रही बात डिटेल कैलकुलेशन, ये डिटेल करना था, बट ये हमें नहीं करना बेटा, ये हमें नहीं करना, क्योंकि हम इतना डिटेल नहीं करेंगे। ये तो मैं बचपन में करता था, बड़ी बड़ी चीजें थी तब करता था, ये मुझे नहीं करना है। तो सर करना क्या, ये नहीं करना, ये करने के लिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई बालक, ये करने के लिए तुम्हें नहीं पढ़ा रहा। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख पाए होंगे, यहाँ पर योग था, लास्ट में मैं 5 से भाग दे देता था। यदि आपसे जोड़े पूछे तो क्या करना है, योग बटे क्या कर देना है, इसका एक मैं बता देता हूँ। यदि जोड़े पूछे तो तुम्हें करना क्या है, योग बटे HCF कर देना। क्या कर देना है, HCF कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यदि मैं योग बटे HCF करता तो कितना आ जाता, 60/5, तभी कितना आ रहा था 12, कितना आया है 12। जो यहाँ पर आ रहा था प्यारे बच्चों वो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब इसके जोड़े कितने बनेंगे, इसके जोड़े सर 1 और 11 बन जाएगा, दूसरा बनेगा 5 और 7। तो 2 जोड़े वहां पर बन रहे थे, 2 जोड़े यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, जोड़े कितने होंगे, 2 जोड़े होंगे। कितने होंगे, 2 जोड़े। ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना, करना क्या है तुम्हें, ये करना। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ रही होगी, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो तुम्हें करना क्या है बेटा, डिटेल नहीं करना है, कहने का मतलब है तुम्हें तो वो करना है जो कोई नहीं कर पाता है, तो कोई नहीं कर पाता है वो तुम्हें करना है। यदि मैं बात करूँ, यदि मैं बात करता दो संख्याओं का योग 112 है, 16 4 6 16 4 3 12 4 2 8, हाँ 4। हाँ अब प्रश्न ये हो गया है, यदि मैं बात करूं तो दो संख्याओं का योग कितना है, 112 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 112 है, उनका HCF कितना है, 4 है। तो उस संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे मेरे भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बेटा इस प्रश्न को करना कैसे है, तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, तुम्हें तो करना है योग बटे HCF। क्या करना है, योग बटे HCF कर देना है। अच्छा योग बटे HCF कितना है, 112/4 कर देना है। तो 4 तियां कितने, 4 दूना 8 हो जाते हैं, कितने बचे, 3 बचे। 11 से यदि हम 8 को घटाते 3 बचते, कितना हो जाते हैं 32, 4 8 32। तो कहने का मतलब जो आया है, दोनों संख्याओं का योग आया है वो कितना आया, 28। ये दो संख्याएं थी, x प्लस वाई बराबर 28 आया है। कितना आया, x प्लस वाई बराबर 28 है, x प्लस वाई बराबर 28 आया है, ठीक है। लेकिन दिया कितना था, 112। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों इसके कितने जोड़े बनेंगे, तो पहले तो 1 और 27 बन जाएगा, उसके बाद क्या 2 और 26 बनेगा, नहीं 3 और 25 बन जाएगा, हाँ। और उसके बाद बात करता 4 और 24 नहीं बनेगा, 5 और 4 और 24 तो नहीं बनेगा, 24 4 28, 5 और 23 बन जाएगा, 5 और 23 बन जाएगा, हाँ 5 23 बन जाएगा।
और उसके बाद 6 और, हाँ नहीं बनेगा, 7, 7 और 21 कट रहा है, मैं बात करते 8 हो रही हूँ, हाँ 9 और 19 बन जाएगा, और उसके बाद 11 और 17 बन जाता है, और बात करता है 11 और 17 बनेगा, 12, 13 और 15 बनेगा, और फिर 15, 15, 30, हाँ इतने जोड़े बनेंगे। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इतने जोड़े बनेंगे। देखो किसी संख्या से कोई जोड़ा विभाजित नहीं हो रहा, तो कहने का मतलब इसके जोड़े कितने बनेंगे, तो ये जोड़ा है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये कौन सा, 6 जोड़ा। तो कहने का मतलब है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, कुल कितने जोड़े बनेंगे, तो 6 जोड़े बनेंगे। कुल कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो जितना मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, अपने आप से मैं 100% देने का प्रयास करता हूँ, और हर एक बच्चे से मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। मैं इतना धीरे, मतलब कहने का मतलब होता है बेटा, ये चीज़ें नहीं है कि सर आप बहुत धीरे धीरे बताते हैं। बेटा कहने का मतलब ये है कि हमें सीखने में कभी भी तीव्रता नहीं करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी मैं सीख लूँ आ जाएगा, बेटा नहीं आ सकता। सीखने में तीव्रता मत कीजिएगा। एक प्रश्न को आप समझिए मेरे भाई, एक प्रश्न को यदि आप करना सीख गए, हर एक टाइप को 1 या 2 प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझिए, दुनिया का हर एक प्रश्न आप कर लेंगे उस टाइप से यदि आ जाता है तो बेहतर तरीके से कर लेंगे मेरे साथियों, ये मेरा दावा है। तो आज की क्लास में इतनी ही कहानी। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अगले मैं मिलूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत पे मैं ढेर सारी चर्चा करूंगा, कि 2 से 3 प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।